स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी विद ताशिफ के साथ। जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी लोग एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से किसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहे हैं, उनको भी कुछ इसमें काफ़ी हद तक नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड है। क्योंकि कहा जाता है अपने देश को कृषि प्रधान देश, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का मानना ये है कि एग्रीकल्चर में स्कोप ख़त्म हो चुका है, कि एग्रीकल्चर में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही। हाँ, मैं मानता हूँ बेशक एग्रीकल्चर में जॉब्स कम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। आप खुद सोच के देखो, आप क्या खाते हैं? अरे भाई, सीरियल्स, राइस, वीट का आटा हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सारा के सारा एग्रीकल्चर का पार्ट है। अगर आप मिल्क भी लेते हैं तो वो भी डेयरी टेक्नोलॉजी में आ गया, है ना। तो ये सारे के सारा अपने आप में एक एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड है। तो एग्रीकल्चर में कभी भी स्कोप ख़त्म नहीं होगा, भले ही जॉब बेशक कम हुई है और आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होंगी। क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, तो उसमें भी जॉब की काफ़ी संभावनाएँ रहती हैं। कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 12th में हैं या फिर बीएससी में भी हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ बीएससी हॉर्टिकल्चर भी होता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी भी होता है। मेन एग्रीकल्चर की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। क्योंकि हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बारे में और फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज साइंस, जिसमें हम फिशेस वगैरह के बारे में, उसका कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे करके उसकी मार्केटिंग वगैरह होती है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बीटेक होता है इसमें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक होता है। क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह एग्रीकल्चर में हम जो लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में इसका डिटेल्स में स्टडी किया जाता है। बाकी वेटनरी साइंस के अगर हम बारे में बात करें तो वेटनरी साइंस का भी अपने आप में एक स्कोप है। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सभी के बारे में आगे थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से बात करेंगे। और एग्रीकल्चर के बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या क्राइटेरिया हो सकता है जो आप एग्रीकल्चर में एंट्री कर सकते हैं और क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने आगे स्लाइड्स में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोर्स ड्यूरेशन, अगर मैं इसके कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं, आप एग्रीकल्चर का कोई भी आप कोर्स करें तो इसकी 4 इयर्स की डिग्री होती है। कि 4 इयर्स अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है। एग्रीकल्चर की जो भी आप डिग्री लेंगे, चाहे हॉर्टिकल्चर से लें, चाहे फॉरेस्ट्री से लें, चाहे आप एग्रीकल्चर से लें, तो ये 4 साल का कोर्स होता है, ये प्रोफेशनल डिग्री है। 4 साल मीन इसके 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल में। बाकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एटलीस्ट 50% तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में आपको एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि आईसीआर का ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ाम को आप क्रैक करने के बाद इंडिया की किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, इसमें आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा, काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जो ऑल इंडिया अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप स्टेट का एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश का एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप यूपी की किसी भी 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी हो गई, वो आपकी कानपुर, सरदार पटेल मेरठ, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा, और आपकी एक फैज़ाबाद में हो गई यूनिवर्सिटी। तो ये 4 यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में पैट होता है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तब उसके लिए आपका स्टेट जो एग्ज़ाम होता है MAUEB। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो जेट होता है। जितनी भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं स्टेट में, तो अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो तकरीबन 63 एग्रीकल्चर की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो अपना अलग अलग कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑल इंडिया का देना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, क्यूट।
तो इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जितनी भी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ एग्रीकल्चर की फैकल्टी, तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में अगर जॉब्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, जिसमें कि NFL है, NSC है, इफ़को है, क्रेफको है, IBPS, AFO है, KBK में हो गई आपकी जॉब, UPSC हो गई, स्टेट PCS हो गया। तो बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने मेंशन की हैं एग्रीकल्चर की, हालांकि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी टोटल 63 हैं, स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी 4 हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ 3 हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी वो आपकी 4 हैं। तो ये टोटल एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं कितनी हैं। बाकी जैसे गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी पंतनगर की यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉपुलर और सबसे पुरानी 1960 की यूनिवर्सिटी सबसे पहली यही है। बाकी आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख सकते हैं साबौर, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, वसंतराव नायक कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र, जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हर स्टेट में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी एग्रीकल्चर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, 4 आपकी डीम्ड हैं, सेंट्रल आपकी 3 हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी वो आपकी 4 यूनिवर्सिटी हैं। जैसे मैं बात करूँ BSc इन हॉर्टिकल्चर, BSc इज इन हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, तो हॉर्टिकल्चर में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, और आप यहाँ भी देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में ओलेरीकल्चर होता है जिसमें वेजिटेबल्स की हम स्टडी करते हैं, फ्लोरीकल्चर होता है जिसमें हम फ्लावर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, उसके बाद उसकी मतलब मार्केट में उसको सेल किया जाता है, और उससे प्रोसेसिंग की जाती है, नए नए प्रोडक्ट, जैम, जेली, आप देखते हैं मार्केट में क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वेजिटेबल्स के बने हुए या फ्रूट्स के बने हुए, वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बाकी पोमोलॉजी में आप देख सकते हैं फ्रूट्स की हम स्टडी करते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर भी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें हॉर्टिकल्चर में, BSc इन हॉर्टिकल्चर। BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन एग्रीकल्चर में हम वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से BSc की जाती है एग्रीकल्चर की फील्ड से। तो जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट को देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर के। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मींस उसका मतलब कैसे करके जीन, क्रोमोसोम, ये सारे के बारे में जो भी हैं सेल से रिलेटेड जो है वो पढ़ते हैं। ब्रीडिंग में हम कैसे करके न्यू वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं और कैसे करके उसको रेजिस्टेंस बना सकते हैं अगेंस्ट टू इंसेक्ट पेस्ट। एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप के फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, ये सारे हम बेसिक्स जो होते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं सबके बारे में। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल साइंस की मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे करके क्रॉप के लिए वो यूज़फुल रहते हैं। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं, इसमें मौसम विज्ञान से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी का हो गया। लाइव स्टॉक के बारे में, सिल्वीकल्चर के बारे में। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, काफ़ी हम BSc एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये BSc एग्रीकल्चर है, इसमें तो इसकी तो सबसे सुपीरियर कोर्स माना जाता है एग्रीकल्चर का अपने आप में, और ये बाकी में है क्योंकि इसमें सारे कोर्सेज आते हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हर एक कोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हर एक, चाहे वो BSc हॉर्टिकल्चर हुआ, चाहे BSc फॉरेस्ट्री हुआ, हर एक कोर्स की, हर एक स्ट्रीम की अपनी वैल्यू अलग। जब आप BSc फिशरी साइंस से करेंगे, इसमें भी आपको कुछ काफ़ी हद तक नया सीखने को मिलेगा, जिसमें आप मछलियों के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ेंगे, उसके नए नए मेथड्स पढ़ेंगे और कैसे उसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ उसका स्कोप अच्छा रहता है। जिसमें आप कुछ सब्जेक्ट्स फिशरी साइंस के देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर, टैक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, एनाटॉमी एंड बायोलॉजी ऑफ फिनफिश, aquatic ecology, biodiversity and disaster, ornamental fish production and management, aquaculture engineering के बारे में आप पढ़ेंगे। coastal aquaculture and marine culture, mariculture, aquatic ecology and biodiversity, disaster management in fisheries, biotechnology and bioinformatics in fisheries,
फिशरीज़ जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो काफ़ी हद तक आप इसमें काफ़ी कुछ जान जाएंगे। बीएससी आप फिशरीज़ से करेंगे, काफ़ी नए आइडियाज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बट कुछ लोगों का मानना है इसमें स्कोप कम है। अब आप देख सकते हैं कितना इसको प्रोडक्शन होता है, कितना कंजप्शन होता है, कहाँ कहाँ इसकी डिमांड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर लगे, आपको सही लगे, तब आप बीएससी फिशरी साइंस में आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ बीएससी इन हॉर्टिकल्चर है, उसमें आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर है, उसमें आपको बेहतर लगे तो वो कर सकते हैं। क्योंकि हर एक कोर्स की अपनी अलग अलग वैल्यू, हर एक कोर्स का अपना अलग महत्व है। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हों वो कोर्स को आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो आपको कोर्स बेहतर लगे उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से है या आप 12th मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, तब बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये ऑफ़र आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे इन सारे इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की भी डिमांड बढ़ रही है। जैसे आप देख सकते हैं ड्रोन हो गया, ड्रोन से आप इरिगेशन कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया। जितने भी मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन ले लेता है। बीएससी फॉरेस्ट्री ये स्ट्रीम भी अपने आप में बहुत अच्छी स्ट्रीम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि वृक्षों की जो कटाई हो रही है, फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, जिससे क्या है हमारा इकोलॉजिकल जो भी बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। जब हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है बीमारियां पनपेंगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। तो हम सांस कहाँ से लेते हैं? हमें सांस के लिए क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें? पेड़ों से। अब हमारे पेड़ ही कट जाएंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा, एक बैलेंस नहीं बचेगा। तो इसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो जब मैनेज करना, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके का, और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। इस जैसे कि बीएससी फॉरेस्ट्री में हम एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं, डेंड्रोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसके, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिल्वीकल्चर, ट्री वेंडिंग, ब्रीडिंग, अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट्री ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड स्ट्रीम है। इसमें भी काफ़ी हद तक आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, आप बीएससी कर सकते हैं। अगर बायो से आपका इंटर है तो आप बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। अगर आप मैथ से इंटर किए हैं तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, जिसमें जॉब्स की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशंस साइंटिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, फार्म मैनेजर, ये जॉब्स की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती हैं। क्योंकि हमारा देश भारत दुग्ध उत्पादन में, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन करने में फर्स्ट नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। तो जब फर्स्ट नंबर पे हमारा देश है तो जाहिर सी बात है जो डेयरी टेक्नोलॉजी का सेक्टर है काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्ट्रीम है एग्रीकल्चर का, जिसमें जो भी एग्रीकल्चर के पोस्ट हार्वेस्टिंग हुए प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, इन सभी के बारे में हम फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। मार्केट में बहुत सारे पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट आ रहे हैं, अवेलेबल काफ़ी हैं, काफ़ी डिमांड इनकी बढ़ रही है। जब इनकी डिमांड बढ़ रही है तो जैसे जैसे फूड टेक्नोलॉजी का भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बट कुछ लोग फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने को काफ़ी अच्छा प्रेफर करते हैं, बट पैकेजिंग से थोड़ा बचते हैं। बट टेक्नोलॉजी ऐसे जैसे जैसे बढ़ रही है तो पैकेजिंग की भी डिमांड बढ़ रही है। बट स्कोप किसी का ख़त्म नहीं होने वाला, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू, हर चीज़ की अपनी एक डिमांड है, तो वो बनी रहेगी।
जैसे कि हम फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बारे में उसके पढ़ते हैं फूड की, फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हाइजीनिक एनालिसिस, बेकरी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, फूड केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग, फूड लॉज एंड क्वालिटी, fermented products, beverage, packaging, fresh and processed food, technology of dairy and seafood, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आपने सुना होगा जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें कि आपने बीटी कॉटन काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। बीटी एक ऐसा सॉइल बैक्टीरिया है जो बायोटेक की मदद से कॉटन में इंट्रोड्यूस कराया गया। इंसेक्ट पेस्ट जो लगते हैं क्रॉप्स पे, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, उनको पॉपुलेशन को किल करना, ये उद्देश्य रहता है। और भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर भी इसमें आ जाता है, आर्टिफिशियल कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में प्लांट को ग्रो करना। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अपना अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी स्ट्रीम है। बाकी आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स, बायोसेफ्टी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, क्योंकि इसमें डीएनए का अपना बहुत बड़ा खेल है। डीएनए का मॉडिफिकेशन करना, डीएनए को सेपरेट करना, डीएनए से खेला जाता है इसके साथ में, मतलब डीएनए के साथ में खेला जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। कम्युनिटी साइंस भी काफ़ी अच्छी अपने आप में स्ट्रीम्स है, जैसे कि फोकस ऑन साइंटिफिक नॉलेज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट्स इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। फैमिली रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन भी इसमें आप पढ़ेंगे। एक्सटेंशन भी काफ़ी अपने आप में अच्छा एक सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोगों को सीखना फिर सिखाना। क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल के बारे में भी पढ़ेंगे आप, न्यूट्रिशंस के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा अपने आप में ये स्ट्रीम है। अगर जो भी स्टूडेंट इनमें इंटरेस्टेड हैं तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन सिल्क वर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम दैम। मीन्स के सिल्क वर्म का प्रोडक्शन करना। व्हाट इज सिल्क वर्म? उसको निकालना सिल्क वहाँ से। तो ये एक इंसेक्ट है। सिल्क वर्म क्या है? एक इंसेक्ट है। ये एक यूज़फुल इंसेक्ट है जिससे कि सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। कंप्लीट लाइफ साइकिल जिन इंसेक्ट्स में होती है उसमें बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। जो प्यूपा होता है, प्यूपा से ही सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। अब मोरिकल्चर क्या है कि ये जो सिल्क वर्म का लार्वी है, सिल्क वर्म का जो लार्वी है जो पत्तियों को फीड करता है, जिसको ये खाता है, जिन पत्तियों को ये खाता, उन पत्तियों के प्लांट्स का प्रोडक्शन करना ही मोरिकल्चर कहलाता है। तो बीएससी सेरीकल्चर में आप इंटरेस्टेड हैं सिल्क वर्म से रिलेटेड, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिल्क का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी ब्रांडेड क्लॉथ्स आते हैं उनमें सिल्क का यूज़ किया जाता है। वेटनरी साइंस भी अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, जिसमें हम एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं। उसके डिजीज़ क्या क्या होते हैं, उसका कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ वेटनरी साइंस में पढ़ते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, VVSC in Animal Production and Management, VVSC in Veterinary Medicine, Public Health and Hygiene, VVSC in Animal Genetics and Breeding, Veterinary Surgery and Radiology, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स देख सकते हैं आप, डॉक्टरेट कोर्स भी आप देख सकते हैं। वेटनरी में अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, जैसे कि एनिमल एनाटोमिस्ट, एनिमल डॉक्टर, एनिमल फिजियोलॉजिस्ट, एसोसिएट वेटनेरियंस, पब्लिक हेल्थ वेटनेरियंस, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर, वेटनेरियन डेंटिस्ट, इंस्पेक्टर, मीट इंस्पेक्टर, वेटनेरियंस, वाइल्ड लाइफ वेटनेरियंस, एनिमल कैरोप्रैक्टर, एनिमल पैथोलॉजिस्ट, एनिमल सर्जन, डॉक्टर ऑफ वेटनेरियन मेडिसिन, स्टाफ वेटनेरियंस, स्टाफ वेटनरी,
वेटनरी एपिडेमियोलॉजिस्ट, वेटनरी लेबोरेटरी डायग्नोसियंस, वेटनरी सर्जन, जू वेटनरियन, मतलब वेटनरी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जितना भी है, जो भी चीज़ें आती हैं वो आप उसमें जॉब ले सकते हैं। मीट इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, एनिमल सर्जन बन सकते हैं आप, मतलब मीन्स जैसे ह्यूमन के केस में डॉक्टर बनते हैं, ह्यूमन बींग के केस में डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही आप एनिमल के केस में आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपको सब कुछ वैसा ही पढ़ाया जाएगा, वैसा ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स अपने आप में काफ़ी अच्छा कोर्स है, जिसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट रखते हैं इस कोर्स में, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ पर डाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो भी हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किस न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिकमेंडेड किया जाता है, किन लोगों को क्या फूड देना है, फूड के बारे में, उसको कंप्लीट डाइट के बारे में डिटेल्स में पढ़ना, जानना, प्रैक्टिकली समझना, वो सारा का सारा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में आता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत ब्रॉड है। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं, काफ़ी हमने जाना। अब अदर स्ट्रीम्स के भी बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इन सब्जेक्ट से एमएससी होता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट को हम बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ लेते हैं और उसके बाद एमएससी में इन सब्जेक्ट्स को हम चूज़ करते हैं। बट इन सब्जेक्ट से हम बीएससी भी कर सकते हैं, जो सारे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, इन सब्जेक्ट से हम बीएससी भी कर सकते हैं अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो। जैसे कि बीएससी एजी एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स से को भी हम बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, बट इससे भी बीएससी कर सकते हैं। देखिए, ये सारे जो भी कोर्सेज हैं, जो स्ट्रीम्स वाले जो कुछ अदर कोर्सेज हैं, ये हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं। 63 यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो इन कोर्स को कंडक्ट कराते हैं। सारी यूनिवर्सिटी इन कोर्स को कंडक्ट नहीं कराती हैं, क्योंकि अपने आप में ये माइक्रो कोर्स आप इनको मान सकते हैं। जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, बीएससी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, बीएससी एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी से बेसिकली आपने एमएससी सुना होगा, एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया, बट आप बीएससी एग्रीकल्चर भी एग्रोनॉमी से कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर होम साइंस, बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी। देखिए, बीएससी डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी हमने देखा था कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में होता है, बीटेक या बीएससी दोनों, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में होता है या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में होता है। बट ऐसा भी आप कर सकते हैं, दोनों में आपको पढ़ने को मिल जाए। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाए, उसमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो एक कंबाइन एक कोर्स भी कराया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, इससे भी एमएससी होता है और इससे आप बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बीएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी प्लांट फिजियोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एंड फिजिक्स, मौसम विज्ञान से रिलेटेड, इससे एमएससी होता है। ये भी एमएससी भी बहुत कम यूनिवर्सिटी में है मेट्रोलॉजी, अब इससे आप बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशंस, बीएससी बेसिक साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर एपीकल्चर में क्या होता है, जो हनी बी होती है उसका हम स्टडी करते हैं, हनी बी की रियरिंग, उसका प्रोडक्शन, वो एपीकल्चर में आता है। बीटेक इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, बीएफएससी एक्वाकल्चर, इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में जाना था फिशरीज साइंस के बाद। कल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड या स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।